हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स का ज्ञान। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो सबसे पहली टर्म आती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो कि मनी की फॉर्म में, मतलब कि जिससे पैसों का लेन देन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन। जब हम किसी को पेटीएम करते हैं या पेटीएम रिसीव करते हैं तो पैसों का लेन देन हो ही रहा है, या तो हमारे अकाउंट से पैसे निकल के जा रहे हैं या फिर हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट टर्म है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है, मैंने इसे 15 रुपीज़ का बाय किया है, मैंने इसे 15 रुपये में ख़रीदा है। अब मैं इसे सेल कर देती हूँ 20 रुपीज़ में, 20 रुपये में मैं इसे बेचती हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का। कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? मैंने जो सेल किया उसमें से जो प्रॉफिट आया, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंस। मतलब जो मैंने कोई ट्रांजैक्शन की उससे मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? कॉन्सिक्वेंस। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइज। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैपिटल की तो ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ मोबाइल शॉप की, मुझे लैंड चाहिए, मुझे शॉप चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो मैं अपना पैसा लगा रही हूँ वो क्या है? कैपिटल, मतलब पूंजी। बिजनेस करना है तो उसके लिए पहले कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल। मतलब बिजनेस में लगाया गया पैसा, वो क्या हुआ? कैपिटल। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बट अभी हमें एसेट लाइबिलिटीज अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पता नहीं है, तो आगे हम इसे पढ़ेंगे। अभी कैपिटल की डेफिनेशन में आपने एक वर्ड सुना, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? ऑनर, मतलब जो बिजनेस का ऑनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है ड्रॉइंग्स। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। मतलब कि जो ऑनर है उसने अपने बिजनेस में से अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए पैसा निकाला, चाहे कोई गुड्स निकाले, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ओनर है, उसका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसकी जो सेल हुई एक दिन की वो हुई 2 लाख रुपीज़। अब उसका बेटा आता है, वो कहता है कि मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो उसमें से, उस सेल में से उसने क्या किया? 2 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल के जो अपने बेटे को दिए, तो ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स। मतलब उसने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए तो उसने निकाला है पैसा, तो ये हमारा हुआ ड्रॉइंग्स। अब क्या ड्रॉइंग सिर्फ कैश की फॉर्म में है? गुड्स में भी है। मानिए कि जैसे उस बिजनेसमैन को याद आता है कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे है, और अगर वो कुछ गिफ्ट नहीं लेके गया तो फिर वो आज गया काम से, तो वो अपनी ज्वेलरी शॉप में से ही कुछ ज्वेलरी निकाल लेता है। मान लीजिए वो डायमंड की इयररिंग्स निकाल लेता है और अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। तो ये क्या किया? उसने तो अपने पर्सनल यूज के लिए ही निकाला है ना गुड्स, तो ये भी हमारी क्या हो गई? ड्रॉइंग्स। आई होप आपको सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज और उनके टाइप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।